सो हेलो वेलकम एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले व्हाट इज़ डिफरेंशियल एक्सेल एंड व्हील स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में देखा था हमने कि व्हाट वाज सिंपल एक्सेल एंड व्हील। वहाँ पे क्या था, एक सिंपल एक्सेल था दैट इज शाफ्ट था, उसके ऊपर एक व्हील अटैच था, राइट। और इसका जो एप्लीकेशन था वो क्या था, बेसिकली जो हैवी लोड रहता है उसको लिफ्ट करने के लिए हमको कम एफर्ट लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जब भी हम वेल से पानी निकालते रहते, कुएं से पानी निकालते रहते, तो उसमें क्या लगती है, ज़्यादा ताकत लगती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो व्हील का अरेंजमेंट दैट इज पुली का अरेंजमेंट डालते और उसको क्या करते हैं, पुल करते, मतलब एफर्ट के साथ खींचते, तो उसको लिए कम एफर्ट लगाना पड़ता है बड़े से बड़े कैन को या फिर बकेट को उठाने के लिए, राइट। तो अभी डिफरेंशियल एक्सेल एंड व्हील जो है स्टूडेंट्स, वो भी सिमिलर उसके जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है उसमें। क्या क्या मॉडिफिकेशन है उसमें, इसमें देखो स्टूडेंट्स दो एक्सेल दिए हैं, इसमें क्या दिए हैं, दो एक्सेल दिए हैं। वहाँ पे एक ही एक्सेल था बट यहाँ पे क्या है, दो एक्सेल है, राइट। और यहाँ पे ये जो व्हील है ये हमारा क्या है, एफर्ट व्हील है, ओके। इसका जो डायमीटर होता है दैट इज नथिंग बट कैपिटल डी होता है। इसका जो डायमीटर होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, इसका जो डायमीटर होगा वो कैपिटल डी होगा, और बाकी दोनों के डायमीटर जो होंगे, जो बड़े वाले का डायमीटर होगा वो होगा D1 होगा, एंड जो छोटे वाले का डायमीटर होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, D2 होगा। क्या होगा, D2 होगा, राइट। यहाँ पे ये लोड लगा है विद द हेल्प ऑफ पुली, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ स्मॉल पुली, ओके। यहाँ पे वेट लगा हुआ है, राइट। ये वेट को लिफ्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब इसमें से क्या हो रहा है कि ये जो डायरेक्शन में आएगा दिस विल बी माउंटेड ऑन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ एफर्ट व्हील। जो स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं मैं, एक सेम डायरेक्शन में रहेगा, दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। जो एफर्ट व्हील पे लगा है वो स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, ओके। इसका स्ट्रिंग का डायमीटर जो होगा, वायर का थिकनेस जो होगा डिफरेंट होगा, और इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा, राइट। सो इसमें देखो ये बेसिकली पर्पस क्या यूज किया है, दिस मशीन इज एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ सिंपल व्हील एंड एक्सेल। मतलब ये क्या है, एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है, इसका एफिशिएंसी हमें ज्यादा मिलेगा। ये बनाया क्यों है, बिकॉज उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है इसलिए इसको इन्वेंट किया गया और इसको बनाया गया, राइट। इन विच वेलोसिटी रेशियो इज इंटेंसिफाइड विद द हेल्प ऑफ द लोड एक्सेल। मतलब ये जो हमारा एक्सेल है, राइट, ये एक्सेल को क्या किया हम लोग ने, दो एक्सेल्स को ज्वाइंट कर दिया है, राइट। एक बड़े डायमीटर का, एक छोटे डायमीटर का, और उसके ही आगे से ही शाफ्ट डाला हुआ है, और उसके ऊपर क्या किया हमने, बड़ा व्हील माउंट किया, राइट। और ये क्या, दोनों एंड्स हमने बॉल बेयरिंग लगा दिए जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगी। क्या करेंगी, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करेंगी, राइट। एक ही शाफ्ट पे है दैट इज D1 एंड D2, ओके। इन दिस द लोड एक्सेल इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट डायमीटर्स, ओके। वही जो मैंने बोला हो, दिस आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट डायमीटर्स D1 एंड D2। लाइक सिंपल एक्सेल एंड व्हील, द व्हील एंड एक्सेल्स आर कीड टू द सेम शाफ्ट। एक ही शाफ्ट के ऊपर क्या है, एफर्ट व्हील भी है एंड दो एक्सेल्स भी हमारे, राइट। सो अभी मेन जो फंडामेंटल है इसमें क्या है, हमारा वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करने का है। मेन सबसे क्या है, वेलोसिटी रेशियो इज इंटेंसिफाइड, राइट। अभी वेलोसिटी रेशियो का स्टूडेंट इसमें फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले से, जब थिकनेस ऑफ रोप हमें पता है, और दूसरा फॉर्मूला जो है जो थिकनेस ऑफ रोप नहीं दिया है, दैट इज स्ट्रिंग या रोप, तुम कुछ भी बोलो, राइट। सो वेलोसिटी रेशियो मैं नॉर्मल वाला कंसीडर करता हूँ, दिस विल हेल्प इन एग्जाम्स व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, दैट इज इक्वल टू 2D upon D1 minus D2। दिस इज वेलोसिटी रेशियो ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, 2D upon D1 minus D2, 2D upon D1 minus D2, where I can write जो D है, कैपिटल D है, that is nothing but the कैपिटल D जो स्टूडेंट है वो nothing but क्या है, that is diameter of effort wheel, diameter of effort wheel, okay, diameter of effort wheel। और स्टूडेंट जो छोटा D1 है that is diameter ऑफ बिग एक्सल, और जो D2 है स्टूडेंट्स वो क्या है, स्टूडेंट्स डायमीटर ऑफ स्मॉल एक्सल, और जो W है दैट इज नथिंग बट लोड लिफ्टेड, लोड टू बी लिफ्टेड। एंड जो स्टूडेंट इसमें जो P है वो क्या है, एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड,
एफर्ट बोलो, फोर्स बोलो, एफर्ट अप्लाइड, कितनी ताकत लगेगी या कितनी फोर्स लगेगी मुझे ये लिफ्ट करने के लिए, एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट अ लोड। सिंपल है। और स्टूडेंट इसमें दूसरा जो फॉर्मूला है मेरा, दैट इज वेलोसिटी रेशियो वाला, यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज दिख रहा है क्या वहां से, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू, या इट इज विजिबल, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू, अभी देखो अच्छे से, 2 इंटू डी, क्या है 2 इंटू डी प्लस टी, ब्रैकेट पे रखो इसको, अपॉन d1 माइनस d2, अपॉन क्या है स्टूडेंट्स, d1 माइनस d2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट मेरा, जब मुझे थिकनेस ऑफ द रोप गिवन है, जब मुझे क्या दिया है, थिकनेस ऑफ रोप गिवन है, तभी मुझे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, राइट, कैपिटल T। ओके, सो ये सिंपल फॉर्मूलेज है, इसके बेसिस पे तुम लोग क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, राइट। आई थिंक सो ये तुम्हारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है एक ही वीडियो में, डिफरेंशियल एक्सेल एंड व्हील, इसके बेसिस, इसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल देखेंगे, बट ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल एक्सेल एंड व्हील एग्जाम में आता है ये, राइट। सो एक फॉर्मूला क्या है इसका, 2d अपॉन d1 माइनस d2, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू डी प्लस टी अपॉन d1 प्लस d2, d1 माइनस d2। ओके, सो ये जो t है, थिकनेस ऑफ द रोप है, थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग तुम बोल सकते हो, राइट। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल, क्या दिया है क्वेश्चन में, डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील का न्यूमेरिकल है। बोला इन अ डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 40 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ एक्सेल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। If an effort of 50 Newton can lift a load of 1500 Newton, find the efficiency of the machine and effort lost in friction। तो अभी स्टूडेंट जिसमें हम लोग को बहुत डेटा है जो कि यूजफुल होने वाला है, राइट। तो इसमें क्या क्या डेटा हमें लगने वाला है एक बार हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गिवन डेटा को लिख लेते हैं। सो फर्स्ट वी विल राइट द गिवन डेटास। ओके, क्या बोला, इन डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील द डायमीटर ऑफ व्हील इज 40 सेंटीमीटर्स। So dot capital D that is diameter of wheel is nothing but 40 centimeter and that of axles are 10 centimeters and 8 centimeter। diameter of axle, differential wheel है तो दो axle रहेंगे, एक बड़ा diameter का एक छोटा diameter का। so D1 will be the bigger diameter that is 10 centimeter, D2 will be equal to 8 centimeter, right। Now, if an effort of 15 Newton lift a load of 1500 Newton, effort कितने का दिया है स्टूडेंट्स, P is nothing but कितने का दिया है 50 न्यूटन का, and load is nothing but कितने न्यूटन का है 1500 न्यूटन का है, राइट। और इनमें क्या हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है, एफिशिएंसी ऑफ मशीन कैलकुलेट करने बोला है, एंड एफर्ट लॉस PF कैलकुलेट करने बोला है, दैट इज एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन and efficiency of machine। Students, for calculating efficiency of machines हमें पता है mechanical advantage is equal to W upon P, velocity ratio is nothing but what, differential axial and wheel है, so हमें उधर से वो फॉर्मूला मिल सकता है, राइट। सो अभी जो भी हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स वैल्यूज, वो किस बेसिस पे वैल्यूज डिपेंड करता है वो अभी हम लोग देखेंगे, राइट। सो अभी जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू। मैकेनिकल एडवांटेज की जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू नथिंग बट W अपॉन P, दैट इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितने न्यूटन का है, 1500 न्यूटन का है, अपॉन जो P है वो कितना है 50 न्यूटन का है। 0 से 0 कट हो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 एंड 0। सो यहाँ से मेरा मैकेनिकल एडवांटेज कितना है स्टूडेंट्स, 30 आया। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है स्टूडेंट्स, 30 आया। इज दैट क्लियर। अभी वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, वेलोसिटी रेशियो इज नथिंग बट डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू डी अपॉन D1 minus D2, that is 2 into diameter of wheel upon diameter of bigger axle minus diameter of smaller axle। 2 into D is nothing but 2 into 40 upon D1 कितना है 10 minus 8 which is equal to nothing but 80
अपॉन 2 विच इज नथिंग बट 40. दैट इज वेलोसिटी रेशियो स्टूडेंट्स मेरा कितना आया 40 आया. हाँ दिख रहा है क्या वो नीचे वाला? वेलोसिटी रेशियो इज नथिंग बट क्या है स्टूडेंट मेरा 40 आया. वेलोसिटी रेशियो कितना आया 40 आया. यस इट इज विजिबल 40 आया. वेलोसिटी रेशियो कितना आया 40 आया. अभी जैसे ही वेलोसिटी रेशियो में आ गया, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन. सो स्टूडेंट एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन कैन बी कैलकुलेट विद द फॉर्मूला मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100. परसेंटेज के टर्म्स में करना है तो वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज 30 है. वेलोसिटी रेशियो जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 40 इंटू 100. राइट. सो अगर तुम यहां से देखोगे 1 0 से 1 0 कट हो गया. राइट 1 0 से 1 0 कट हो गया. डायरेक्टली कैलसी लो और 30 डिवाइड बाय 40 ओके मल्टीप्लाई बाय 100 which is nothing but 75. So 75% is nothing but what? Efficiency of the machine. 75% is nothing but what? Efficiency of the machine. Efficiency of machine is nothing but 75%. So हमें efficiency तो मिल गया. Now we have to calculate the effort lost in friction. So for calculating students effort lost in friction, we will write the statement effort lost in friction. It is nothing but effort lost in friction student is nothing but PF. जो PF है उसका फॉर्मूला क्या आता है P माइनस पी आई. और यहाँ पे जो PI का जो फॉर्मूला होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा W अपॉन वेलोसिटी रेशियो. सो यहाँ से तुम अगर देखोगे अच्छे से तो मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ दैट इज एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू P माइनस W अपॉन VR विच इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन. तो उसका जो भी वैल्यूज है P का वैल्यू है 50 न्यूटन माइनस जो W की वैल्यू है स्टूडेंट वो कितनी है 1500 न्यूटन अपॉन वेलोसिटी रेशियो है वो कितना है 40. राइट. सो 50 माइनस 1500 डिवाइड बाय 40 it is nothing but 12.5 Newton and 12.5 Newton is nothing but the effort lost in friction. So effort lost in friction का स्टूडेंट जो वैल्यू मुझे आया है वो कितना आया है that is equal to 12.5 Newton. This is nothing but the effort lost in friction. Yeah, and the values which we have calculated, all the values are right. Okay, so please take a note of it. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो बिंदास. So hello students, let's solve the new numerical. The diameter of wheel in a differential wheel and axle is given as 36 centimeter. The axles are 9 centimeter and 6 centimeter in diameter. If the efficiency of machine is 80%, find out the load lifted by an effort of 100 Newton. क्या स्टूडेंट बहुत सिंपल फॉर्मूला है. राइट. तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि क्या हम लोग को फाइंड आउट करने पहले गिवन डेटा क्या दिया है वो हम लोग देखेंगे. राइट. सो गिवन में स्टूडेंट्स हम लोग ने क्या हमें क्या दिया है गिवन इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ व्हील इज नथिंग बट कैपिटल डी विच इज कितना सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर. एक्सेल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. सो D1 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड जो D2 है स्टूडेंट्स वो हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर्स. इफ द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन स्टूडेंट कितना है एफिशिएंसी इज नथिंग बट 80%. जब भी एफिशिएंसी आता है मेरा सजेशन ऐसे रहता है कि तुम ये जो एफिशिएंसी है ये टर्म को तुम परसेंटेज से हटा के नॉर्मल में करो. इसके लिए डिवाइड बाय 100 कर दो तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा समथिंग पॉइंट में विच इज इक्वल टू 0.8. दिस विल बी योर एफिशिएंसी विदाउट परसेंटेज. ओके. अभी उसने क्या बोला है फाइंड द लोड. एफर्ट कितना लग रहा है लोड फाइंड आउट करना है और एफर्ट कितना लग रहा है 100 न्यूटन का एफर्ट लग रहा है. राइट. सो अभी इसको हम लोग को सॉल्व करना है. तो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा. फर्स्ट स्टेप जो स्टूडेंट हमारा रहेगा दैट इज नथिंग बट सोल्यूशन मैं लिखूंगा एज यूजुअल जैसे मैं प्रेजेंट करता हूं. राइट. तो लोड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए. मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास है क्या नहीं है. राइट. सो
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करूंगा। फॉर डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील द वेलोसिटी रेशियो इज नथिंग बट 2d upon d1 minus d2, that is 2 into d upon d1 minus d2. So 2 into d is nothing but 2 into 36 upon 9 minus 6, which is equal to 36 2 जा 72 upon 3. तो ये बन जाएगा 2 जा and 4 जा, that is velocity ratio. वेलोसिटी रेशियो कितना आया स्टूडेंट्स, 24 आया। कितना आया, 24 आया। अभी जैसे ही वेलोसिटी रेशियो आता है मैं क्या करता हूँ, एफिशिएंसी कैलकुलेट करता हूँ। सो एफिशिएंसी कैलकुलेट मतलब एफिशिएंसी इन द सेंस मैं मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ओके, एफिशिएंसी मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखा है, दैट इज 0.80 या 0.8 अब इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपन जो वेलोसिटी रेशियो है ये क्या है, 24 है। सो मैकेनिकल एडवांटेज जो मेरा है वो कितना आएगा, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 24 विच इज इक्वल टू ma। सो यहाँ से मुझे मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा जो कि वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 24 मल्टीप्लाई बाय 0.8 विच इज इक्वल टू 19.2। ये मेरा क्या है स्टूडेंट, मैकेनिकल एडवांटेज है। अभी विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिकल एडवांटेज आई कैन कैलकुलेट मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W अपॉन P। सो यहाँ से मेरा एफर्ट निकलेगा, लोड निकलेगा, दैट इज लोड इज नथिंग बट मैकेनिकल एडवांटेज मल्टीप्लाइड बाय P, मैकेनिकल एडवांटेज मल्टीप्लाइड बाय P। सो मैकेनिकल एडवांटेज स्टूडेंट मेरा वैल्यू कितना आया है, 19.2, और जो मेरा एफर्ट है वो कितना है, 100 न्यूटन का है, विच इज इक्वल टू W विच इज इक्वल टू 1920 न्यूटन इज नथिंग बट मेरा लोड, दैट इज मेरा क्या है, लोड है। और यहाँ से हम लोग को लोड मिल गया, दैट इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, 1920। अगर तुमको स्टूडेंट इसको किलो न्यूटन में करने का है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो वैल्यू आएगी तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 1.92 किलो न्यूटन, अगर तुमको किलो न्यूटन में रखना है तो। सो ये क्या आ जाएगा मेरा लोड, दिस इज नथिंग बट व्हाट, लोड। दिस इज मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो। सिंपल है क्या, समझा है, समझा है क्या, सिंपल है ना। ओके, सो डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील गिवन डेटा है, फर्स्ट वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करो 2d अपॉन d1 माइनस d2, फिर एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, इससे मैकेनिकल एडवांटेज आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला W अपॉन P, उधर से मुझे W आ जाएगा विच इज इक्वल टू ma इंटू P विच इज इक्वल टू W। ठीक है, सो प्लीज सॉल्व। So student, let's start with the new numerical. In a differential axial and wheel, the diameter of the effort wheel is 400 mm. The radii of axles are 150 mm and 100 mm. The diameters of the ropes is 1 centimeter. Find the load which can be lifted by the effort of 200 Newton, assuming efficiency of the machine is to be 75%. So students, now ये डिफरेंशियल एक्सेल एंड व्हील का सम है, राइट। तो हमेशा की तरह आई विल स्टार्ट विथ माय गिवन डेटा। सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट, इन अ डिफरेंशियल एक्सेल एंड व्हील द डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील इज गिवन। एफर्ट व्हील मतलब क्या होता है, कैपिटल D विच इज इक्वल टू कितना, 400 mm। सिंस ऑल द वैल्यूज आर इन mm, मैं mm में ही रखूंगा, ठीक है। द रेडियाई ऑफ एक्सिल्स, अभी अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेडियाई बोला है मतलब रेडियस बोला है, ना तो तुम डायमीटर लिख के आओगे, राइट। सो यहाँ पे R1 कितना दिया है, 150 mm, एंड जो R2 दिया है स्टूडेंट वो कितना दिया है, 100 mm, राइट। तो सिमिलरली तुम यहाँ से कन्वर्ट कर पाओगे इजीली। व्हाट इज डायमीटर, डायमीटर D1 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 150 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 300 mm, राइट। और या फिर नीचे ही लिख लेता हूँ, राइट। सो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, D1 जो है मेरा वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 150 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 mm, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ D1। और मेरा ये D2 जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, दैट इज नथिंग बट D2 इज इक्वल टू 2 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 200 mm। दिस इज व्हाट मेरा डायमीटर D2। सो ये D1 आया,
और ये क्या आया, मतलब D1 आया एंड D2 आया. So these are the two diameters, okay, and the radii of and the diameter of the rope. Diameter मतलब क्या, thickness of the rope is given as t is equal to 1 centimeter. इसको मिलीमीटर में करते हैं, multiply by 10 कर दो, so that will be equal to millimeters. Okay, multiply by 10 कर दो, 1 multiply by 10 is nothing but 10. So find the load which can be lifted by an effort. मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लोड फाइंड आउट करना है, राइट. एफर्ट कितना दिया है, विच इज इक्वल टू 200 न्यूटन, एंड स्टूडेंट्स एफिशिएंसी ऑफ मशीन दिया है, विच इज कितना दिया है, 75%. So they have given efficiency of machine is nothing but how much, 75%. तो मैं क्या करूंगा, 75 को 100 से डिवाइड कर लूंगा, तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट, 0.75. दिस इज व्हाट एफिशिएंसी. ओके, मेरे परसेंटेज से एफिशिएंसी हटा दी है. ओके, सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ मशीन. और नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना. ओके, तो स्टूडेंट्स अभी देखो इसमें हमको सॉल्व कैसे करना है. हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे. तो स्टूडेंट्स अभी देखो वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए प्रीवियस फॉर्मूला था 2d अपॉन d1 माइनस d2, वो अप्लीकेबल नहीं होगा इसमें. क्यों, बिकॉज थिकनेस ऑफ रोप गिवन है. तो जब थिकनेस ऑफ द रोप गिवन है तो नया वाला फॉर्मूला कंसीडर करना है, दैट इज वेलोसिटी रेशियो इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल D प्लस टी अपॉन d1 माइनस d2. सो जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 400 प्लस 10 अपॉन 300 माइनस 200, विच इज इक्वल टू, जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 400 प्लस 10 इज 410 डिवाइडेड बाय 100, विच इज नथिंग बट 8.2. वेलोसिटी रेशियो स्टूडेंट्स कितना आया है, 8.2 आया. वेलोसिटी रेशियो कितना आया है, 8.2. एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेना स्टूडेंट्स, वेलोसिटी रेशियो क्या है, तुम्हें 8.2 आया है क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लेना. यस, वेलोसिटी रेशियो इज नथिंग बट 8.2. दैट इज द राइट वैल्यू, दैट इज 8.2, राइट. अभी वेलोसिटी रेशियो जैसे ही आएगा वी विल कैलकुलेट द एफिशिएंसी का फॉर्मूला लेके मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करेंगे. एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, राइट. एफिशिएंसी 75 ऑलरेडी हम लोग ने इधर कन्वर्ट कर लिया है, 0.75 इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपन जो वेलोसिटी रेशियो जो है स्टूडेंट अपना कितना आया है, 8.2. सो जो मैकेनिकल एडवांटेज रहेगा वो क्या होगा, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8.2. सो मैकेनिकल एडवांटेज जो है दैट इज नथिंग बट 0.75 मल्टीप्लाई बाय 8.2 विच इज इक्वल टू 6.15 इज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज. इट इज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज विच इज इक्वल टू 6.15, राइट. ये कर लिया इतना. अभी हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, लोड कैलकुलेट करना है. सो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, W अपॉन P, दैट इज लोड अपॉन एफर्ट. सो W क्या हो जाएगा, MA इंटू P हो जाएगा. क्या हो जाएगा, MA इंटू P. सो मैकेनिकल एडवांटेज स्टूडेंट कितना है, दैट इज नथिंग बट 6.15, राइट. मल्टीप्लाई बाय एफर्ट कितना है, एफर्ट इज मतलब कितना दिया है, 200, विच इज इक्वल टू W. सो जो वैल्यू है 6.15 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 200 विच इज नथिंग बट 1230. 1230 इज द वैल्यू ऑफ लोड. इतना लोड है 1230, इतना लोड, इतना न्यूटन, राइट. 1230 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ W. इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन इफ यू वांट टू राइट, जस्ट डिवाइडेड बाय 1000, राइट, or 10⁻3. This is the value of W which is equal to 1230 Newton. 1230 Newton is the value of W. Hope so ये टाइप के न्यूमेरिकल्स क्लियर है स्टूडेंट्स, बिकॉज ये टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं और अच्छा खासा 4 से 6 मार्क के लिए आते हैं, राइट. 3 ही स्टेप है, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी से मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज से W या फिर P, जो भी वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला रहेगा वो. सो स्टूडेंट प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट प्रॉपरली. अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी मतलब कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन हमारा ओपन है. ओके, सो फोन नंबर भी दिया गया है उसमें, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट.
थैंक यू।